जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही खुशनुमा पल है। कल ही मेरा 1K 1000 सब्सक्राइबर हुआ है। मैं अपने सभी व्यूअरों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव हुआ है। और अब हमारे जो सपने हैं, इन सपनों को कि हम भी एक मिलियन फॉलोअर वाले बने, इस सपनों को साकार करने में आप लोगों का अहम योगदान होगा। और खास तौर से राष्ट्रवादी मित्रों से एक्सपेक्ट करता हूं। तो आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही गंभीर विषय पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि हर किसी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और पूरे हिंदुस्तानी, खास तौर से सनातनियों को जरूर भेजना चाहिए कि हम अगर सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारा कारोबार, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे विजन सब है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहे, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर ये सारे करोड़ों की तामझाम किस काम की। इस पे हम आज विशेष चर्चा करने वाले हैं और इनमें हम अलग अलग मुद्दों को लाके एक्सपोज करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो के आखिरी तक जरूर देखेंगे और आप लोग अपना सपोर्ट भी करेंगे। वीडियो अगर हमारे कंटेंट अच्छे लगेंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। तो अपने देश में भी बाइपोलर की स्थिति लाके खड़ा किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। इसके पहले क्या होता था कि दो विंग नहीं रहते थे देश में, केवल लेफ्ट विंग ही 70 साल राज किया। और उनकी जो भावना थी कि देश के मूल भावना को ही ध्वस्त करना, बहुसंख्यक आबादी को दबा कर रखना और इन ऐसा अल्पसंख्यकों को ऐसा महिमा मंडित करके उनको सिर्फ खुश रखना। भला तो उन्होंने किसी का भी नहीं किया, सिर्फ अपना काम किया। अपनी एक हुकूमत ऐसी बना के रखी, ऐसी अपनी पर्सनालिटी बना के रखी कि हमारे घर का कोई भी एक कुत्ता भी देश पे राज करेगा। जैसे इसके पहले होता था कि सपा समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। आज वही अतीक अहमद अब तो दुनिया में नहीं है, मगर उसके पनाहगारों ने, उसके गुर्गों ने, अब पता चल रहा है कि 71 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा करके रखा है। मतलब वक्फ को अपना जागीर समझने वाले ऐसे भूमाफियाओं को एक बार अगर एक्सपोज करने का समय आया तो सारे सियासी दल जो इतने साल सिर्फ अपनी रोजी रोटी, अपना पेट सेट किया, अपने घर के एक एक नुमाइंदे को आगे बढ़ाया। जैसे लालू अगर जेल में गए तो उनकी अनपढ़ बीवी राबड़ी वहां की मुख्यमंत्री हो गई, और ऐसा उन्होंने 10 साल तक 2 बार की मुख्यमंत्री बनी, अनपढ़ गवार, एक भी अक्षर पढ़ी लिखी नहीं। आज वही समय फिर आ गया कि उनका 9वीं फेल बेटा तेजस्वी। देखो, हमको इस बात से सख्त नफरत है कि वो इतने करोड़ों रुपए खर्च करके देश के 140 करोड़ लोगों पे जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, एक एक सांसद 20-20 लाख लोगों का, तो अब 288 इंटू 20 कर लो तो कितने हो जाते हैं। मतलब कम से कम 70 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को अगर ये लोगों ने बिल पास होने के बाद, इस बिल को कानून बनने के बाद भी कहते हैं कि मैं अगर सत्ता में आया तो ये कूड़े की ढेर में रहेगा। अपने देश का लोकतंत्र, अपने देश का संविधान, ऐसा कानून, ऐसे व्यक्ति, अगर एक कोई छोटा व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी बात कर दे तो तुरंत पुलिस के घेरे में उसको ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा। जैसे अभी कल की जो घटना इलाहाबाद में परसों की, कि अगर सलार मसूद गाजी की अवैध बाजार जो प्रयागराज में है, उस पे ठाकुर मानेंद्र सिंह जो केवल चढ़ गए, अब चढ़ने की वजह से उनको पुलिस अरेस्ट कर ली,
उनके ऊपर ऐसी कड़ी कड़ी मतलब आतंकवादियों जैसी उनके ऊपर धाराएं लागू कर दी। ये अपने देश का मतलब एक छोटा व्यक्ति अगर कुछ कर दे तो उसको सलाखे के पीछे डाल दोगे, और बड़ा व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे छोड़ दिया जाता है। ये अपने देश में कानून और संविधान का जो दोहरा चरित्र लागू किया गया है, ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और अच्छा हुआ कि अब देश में दो विंग हो गई, एक लेफ्ट विंग, ये जो जितने भी कुपंथी है देश विरोधी ताकतें एकजुट हो गए, और दूसरी तरफ राइट विंग जो कि विकास के साथ साथ विरासत की बात करते। तो आज जो विषय है कि तहब्बुर राणा की कल याचिका अमेरिका में खारिज हो गई, और आज कोई भी टाइम तहब्बुर राणा को उसी कसाब वाले जेब में अंडा वाले बैरक में रखा जाएगा। ये एक सपना था। इट्स इम्पॉसिबल वर्क। पीपल शुड श्योरली थिंक कि व्हाट इकोसिस्टम एंड व्हाट प्रोपोगंडा हैज क्रिएटेड बाय एंटोनियो माइनो एंड मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, कि दैट टाइम दे हैव लेफ्ट देम। और इसका खास साथी जो डेविड हेडली, अब ये हेडली तो पकड़ा गया था, मगर ये पाकिस्तान मूल का रहने वाला तहब्बुर राणा जो कि अमेरिका में जाके शानो शौकत से रहता था, 15 साल के बाद अब उसके प्रत्यर्पण का तारीख आ गया। और अब वो आते ही देखने जैसे जैसे राजफास करेगा कि उस समय की जो सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और पृथ्वीराज और दूसरे अशोक चौहान उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अब ये सिलसिला आगे देखो क्या कुछ, इतने बड़े 109 मुंबईकरों जो यहाँ पे शहीद हो गए थे, आतंकी हमला 26/11 आज तक लोग भूले नहीं। ये तो अम्बोले की देन थी कि उन्होंने एक कसाब को पकड़ा, मगर उस कसाब के पीछे का खेल करोड़ों रुपए की बिरयानी कांग्रेस ने खिलाई। और यही दिग्गी राजा हाथ जोड़ के कहता था, दामाद जी अब तो पुलाव के पैसे बिरयानी नहीं है, दाल चावल से काम चला लो। तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट देश में हुआ, अब अगर इसको समाप्त करने के लिए धारा 370 हटाया गया, धारा 370 के साथ 35 हटाया गया। अब जब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया जिससे कि मुस्लिमों का विकास होगा, गरीब अल्पसंख्यक और जो पसमानदा मुसलमान है जो अछूत रह गए, जो कि समाज के एक कोने में खड़े हैं, जबकि ये अंत्योदय की भावना थी। दीनदयाल उपाध्याय ने जब जनसंघ की स्थापना की थी, उन्होंने राष्ट्रीय मानवता को, एकात्मवाद को बहुत प्रसव दिया था। उन्होंने कहा था आखिरी छोर पे खड़ा व्यक्ति भी देश में कमजोर, गरीब, पिछड़ा नहीं रहना चाहिए। इस भावना से अगर सरकार ने एक कानून बनाया तो इसके विरोध में कितनी पार्टियां खड़ी हुई। ये 132 सांसद, जिसमें 232 सांसद, जिसमें 195 हिंदू हैं। आज ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके क्षेत्र में इनको धूल चटाने का काम हिंदुओं को करना पड़ेगा, क्योंकि कायरता स्वीकार नहीं होनी चाहिए। और अब राइट विंग की जो सरकार है कि देश को तरक्की की तरफ ले जाना, मोदी है तो मुमकिन है, मगर तहब्बुर राणा आएगा। वही दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुर्शिदाबाद में ऐसी आगजनी हुई, ऐसा लोगों को डराया जा रहा है। मुझे लगता है 2021 वाला वो दंगा जो चुनाव के बाद हुआ था, चिन्ह पहचान का चिन्हित करके हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटी गई। ऐसे में मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ मुर्शिदाबाद में हुआ है, अगर ममता बानो, अगर मुमताज बेगम अगर तुरंत एक्शन नहीं लेती है, जो कि पुलिस पे भी पत्थरबाजी हुई है, तो मैं कहता हूं कि सही समय है आर्टिकल 356 लागू करने का, कि चुनाव से पहले 1 साल पहले अगर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो ममता बनर्जी का पूरा काला साम्राज्य
उखाड़ने का एक सही मौका होगा। और मैं तो कहूंगा मोदी जी और अमित शाह से कि अब चूके तो चूके युवराज, अब आप अपना वो 56 इंच का सीना दिखाओ और इस ममता बनर्जी जैसी राक्षसी को, जो कि हिंदुओं के लिए उनको निस्त नाबूद करने के लिए, मुसलमानों को प्रसव देने के लिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाने के लिए जो षड्यंत्र चला रही है, उसका सही समय है, निदान करने का समय है, इलाज करने का समय है। और उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही हमारे वीडियो का भी असर पड़ेगा। और वहां पे राज्यपाल ने कहा भी है कि जो भी दंगाई होंगे वो एक भी बख्शे नहीं जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एक्शन लेगी और सारे जो कि ये ताकत दिखाना चाहते हैं उनको निस्तनाबूद, उनके मंसूबों को निस्तनाबूद करेगी। जो फन उठा रहे हैं उनको फन को कुचलने का काम करेगी। तो आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।